जिस तरह पंजाब में इंतजामी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसी तरह पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या है ये जो पीटीआई इलेक्शन हारी है? क्या टिकट्स गलत लोगों को दिए गए हैं, कैंपेन प्रॉपर नहीं चलाई गई, या जो ग्राउंड पर इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग बदजन हो गए हैं, लोगों का पीटीआई पर एतमाद खत्म हो गया? जी, जो दो वजूहात आपने बताई हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो उससे अवाम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जिस तरह पंजाब में इंतजामी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसी तरह पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो हुकूमत की कारकर्दगी है, खुसूसन महंगाई के लिहाज से या आवाम को सहूलियात के हवाले से, तो वो बिल्कुल ही उसमें आवाम में ये मायूसी फैली है, जिसका आज उन्होंने जवाब इस सूरत में दिया है। देखा जाए तो आवाम को जो तब्दीली के नारे लगाए गए थे, जो एक दावे किए गए थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली पख्तूनख्वा में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पेशावर तो और चारसद्दा और जो इलाके थे, ये तो तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते थे। ये वाहिद जमात है जिसको दूसरी दफ़ा भी 5 साल के लिए मैंडेट मिला, लेकिन ये उस मैंडेट को संभाल नहीं सके और लोगों में जो एक मायूसी की लहर थी उसका उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा उमैर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर पेशावर, आपने कहा कि ये पीटीआई का गढ़ है, वहाँ पर ज़ुबैर अली साहब जो हैं वो मौलाना के दामाद भी हैं, ग़ुलाम अली साहब के साहबजादे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप भी था कि जिसमें वो वैसे भी बड़े अमीर आदमी हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए इस इलेक्शन में लगाए हैं अपने साहबजादे को जितवाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में अकेले तो कभी कामयाब नहीं हुए, एमएमए के उम्मीदवार कामयाब होते रहे, अलायंसेस की मदद में कामयाब होते रहे। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी की आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ज़ुबैर साहब, वो साबिक सेनेटर हाजी ग़ुलाम अली साहब के फर्जंद हैं। ग़ुलाम अली साहब जो पेशावर की सियासत को बहुत गहरे अंदाज में समझते हैं, इससे पहले भी वो बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुए थे और पेशावर के ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए थे हाजी ग़ुलाम अली। तो उन्हें बिल्कुल यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल इल्म था कि वो किस तरीके से उन्होंने लोगों तक अपनी पहुँच रखनी है, किस अंदाज में लोगों तक जब पहुँचना है, किस अंदाज में तैयारी करनी है, कैसे लोगों तक जाना है। तो एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे रिजवान बंगश, वो गो के एक नया नाम था, उनका ताल्लुक भी पेशावर शहर से ही था, लेकिन चूंकि उन्हें वो तजुर्बा नहीं था, हालांकि उनके साथ तो काफ़ी सारे तजुर्बाकार लोग भी शामिल थे, लेकिन उसमें ये वाला फैक्टर भी है कि चूंकि एक तजुर्बाकार सियासतदान से उनका मुकाबला वास्ता पड़ा था।